बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम A to Z की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेकिन उनको A याद रहता है, Z याद रहता है, 20 का 24 को यादें नहीं रहता है। मुझे बाहर निकालना पड़ता। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, आज मेरी मार हुई है, कल किसी और की मार हुई। मेरा आवाज सुनाई देगा, मेरे आवाज से तो सरकार डर। इनका परिचय देना चाहता हूँ। इनकी वाइफ शायद से थाईलैंड में DG रैंक पे पोस्टेड है। किस रैंक पे पोस्टेड है? भैया इधर से। जेल से, वनवास से, जिससे कहना है आप कह सकते हैं। अभी ये बाहर निकले हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, तो अपना जो 9 महीने का अनुभव है, चूंकि हम लोग तो बाहर दुनिया में घूम रहे थे, कोई अपने घर परिवार माँ बाप के साथ में था, तो कोई अपना कार्यक्रम कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई व्यवसाय कर रहा था, कोई पत्रकारिता कर रहा था। लेकिन मनीष कश्यप तो 4 दीवारी के अंदर बंद थे। और क्यों बंद थे, गलती क्या थी, और इन्होंने 9 महीनों में क्या समझा, क्या विचार किया, ये अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे आप सबों के साथ में। हम चाहेंगे कि एक बार मनीष भाई के नाम पर फिर से एक बार जोरदार ताली हो, और एक बार लोगों के बीच चाहिए, एक बार ज्वाइंट रूप से पहना दीजिए। आगे वाला टीम बैठिए, आगे बैठिए। वो कॉर्नर पकड़िए, वो इधर कॉर्नर पकड़िए। आप और इधर से भी बैठ गए। भैया इधर से। अरे मनीष कश्यप माइक लगाए हुए हैं। भैया के सुनेला बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऑन है, साइड हो जाइए, किनारे हो जाइए। ऑन है। सब कोई दूर दूर से आदमी कहीं सुने लग आया है। बैठ जाइए लोग, आप लोग शांत रहिएगा तो मेरा आवाज़ सबको सुनाई देगा, और आप लोग बोलिएगा तो मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग इधर से भी थोड़ा दूरी पे चले जाइएगा तो टनाटन मेरा आवाज़ सुनाई देगा। मेरे आवाज़ से तो सरकार डर। मेरे एक बगल आशुतोष भैया है, तो दूसरे बगल परमिंदर भैया हैं। शायद इनको मतलब कि हम लोगों का भाषा उतना अच्छे ढंग से ना समझ में आए, लेकिन अंग्रेजी में ये अच्छे ढंग से बात करते हैं। और आज मैं इंग्लिश में बात कर पाया इनसे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग किया था उस समय मैं बात कर लेता था, लेकिन 6-7 साल में मैं भूल गया था। जेलवा में गया तो रिवाइज हो गया, तमिलनाडु जेल में गया तो रिवाइज हो गया, तो फिर मैं मतलब कि अच्छे ढंग से अब मैं फिर से बात कर पा रहा हूँ। तो भैया ने बोला कि वनवास, और अमेरिका में क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी। तो और बिहार में, यूपी में हमारे जगह पे वनवास बोला जाता है, कारावास बोला जाता है, जेल बोला जाता है। तो अमेरिका के जेल से भारत के जेल में बहुत फ़र्क है, और ख़ासकर बिहार के जेल में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, उस पर भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय देने से पहले मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। इनकी वाइफ शायद से थाईलैंड में DG रैंक पे पोस्टेड है। किस रैंक पे पोस्टेड है? DG रैंक पे। और ये UN पीस कमेटी के तरफ से यूक्रेन में पोस्टेड है। कहाँ पोस्टेड है? यूक्रेन में। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में युद्ध हो या शांति, क्या युद्ध हो या शांति, वहाँ पे एक बिहारी जरूर अपना सीना तान के खड़ा रहता है। इनकी वाइफ थाईलैंड में पोस्टेड है जहाँ पे शांति है, और ये खुद यूक्रेन में पोस्टेड है जहाँ पे अभी अशांति है। तो युद्ध हो या शांति, जहाँ पे बिहारी खड़े रहते हैं, ये बिहारी हर किसी का मदद करते हैं।
चाहे वो यूक्रेन हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, भारत हो या कोई भी जगह हो। मैं तो यही समझता था कि भारत के अनेकों राज्य में जो है बिहारी जाके जो है वहाँ पे अपना काबिलियत का परिचय देते हुए मजदूरी से लेकर डीजीपी तक के रैंक पे जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिहारी जो है थाईलैंड में भी डीजी बने हुए हैं, बिहारी जो है यूक्रेन में जो है शांति मिशन में जुड़े हुए हैं। तो इस बिहारी ताकत को हम लोगों को समझना होगा। बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम A to Z की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेकिन उनको A याद रहता है, Z याद रहता है, 20 का 24 को यादें नहीं रहता है। क्या कहते हैं? A to Z की बात करेंगे। उनको A याद रहता है और Z याद रहता है, और 20 का 24 को लेटर जो होता है B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y नहीं याद रहता है। अब उन्हीं नेताओं को याद दिलाना है कि जब आप A to Z की बात करते हैं तो उसके बीच में भी 24 को डिजिट होता है, उसकी भी बात आप लोगों को करनी होगी। लेकिन कमाल की बात है, A to Z तो याद रहेगा, लेकिन A से Z एक सांस में पढ़ने में कहीं गड़बड़ा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। इसीलिए वो लोग ABCD नहीं बोलते हैं, A to Z बोल देते हैं। ये तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? जब मैं जेल गया तो मैं भारत का पहला पत्रकार हूँ, अगर आप लोग पत्रकार मानते हैं तो। अगर पत्रकार नहीं मानते हैं, यूट्यूबर मानते हैं, तो मैं भारत का पहला यूट्यूबर हूँ जिसके लिए एक राज्य में बंद बुलाया गया और वो बंद सफल रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जेल से जब बाहर निकला या अखबार को पढ़ा तो अखबार और न्यूज़ चैनलों में चला, और वो बंद सफल रहा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से और भैया के प्रयास से। आशुतोष भैया से जेल से जब मैं निकला तो मैं दशरथ माझी जी के गांव गया और वहां से माँ के यहाँ गया, तो रास्ते में इनसे बात हुई। मैं देखिए जो अंदर हूँ वहीं बाहर हूँ। भैया से बात हुई, भैया बोले कि हम बोले कि आइए हमारे गांव। भैया बोले कि हम तारा गाँव में नहीं आएंगे। क्या बोले? हम तारा गाँव में नहीं आएंगे कि तू आवा हमरा लेके। क्या बोले? तो जब मैं संकट के घड़ी में था तो मेरे लिए ये खड़े थे। जब मैं उस संकट से बाहर निकला तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचा कि भैया मैं आपको बताऊंगा या मैं फ़ोन करके बताऊंगा। मैंने बोला कि हाँ, वन डे इन्फॉर्मेशन पे मैं आपके गांव आ सकता हूं। वन डे इन्फॉर्मेशन पे मतलब कि एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा, अगले दिन आ जाऊंगा। अगर 5-7 दिन पहले इन्फॉर्म किया होता तो भैया जो है और व्यवस्था किए होते। लेकिन वन डे इन्फॉर्मेशन पे इतने सारे लोग सुनने आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और कमाल की बात यह है कि अगर आप पटना से दिल्ली जाते हैं, कहाँ से? पटना से फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे में, ट्रेन से जाते हैं राजधानी तेजस ट्रेन से जाते हैं तो 11-12 घंटा में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का बात जो है इस राज्य का सरकार कर रहा है, और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है वो गया में आता है, और गया पूरा दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो मोक्ष और ज्ञान की धरती है। दोनों, कहीं आपको मोक्ष मिल सकता है, कहीं आपको ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान और मोक्ष एक साथ एक जगह पे आपको नहीं मिल सकता है। ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है। इस मोक्ष और ज्ञान की धरती को जो सरकार डेवलप नहीं कर पाया, जरा सोचिए। और इस शहर को अगर डेवलप किया जाता तो सोचने वाली बात यह है कि उससे भूमियार का भी विकास होता, उससे यादव का भी विकास होता, उससे पासवान का भी विकास होता, उससे कोयरी कुर्मी कुशवाहा का भी विकास होता, उससे राजपूत का भी विकास होता, उससे ब्राह्मण का भी विकास होता, उससे हर जाति का विकास होता। और तब कहता नेता कि हम A to Z की बात करते हैं, तब हम मानते कि आप A to Z की बात करते हैं। आप डेवलपमेंट करके देखिए। अगर आप A to Z की बात करते हैं तो आप विकास करके देखिए। जाति के बीच का जो खाई है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और सब लोगों को उनका हक मिल जाएगा। लेकिन आप तो विकास आपको तो करना नहीं है, आपको तो सिर्फ A to Z
मतलब कि बीच का 24 को भूल जाना है और सिर्फ ये बात करता है। हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे देखिए, मैं पहले भी कड़वा बोलता था, अभी भी कड़वा बोलूंगा। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे सारे लोग बैठ के मलाई खाए हैं और इसके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, इसके लिए हर नेता दोषी है। लेकिन नेता से सवाल करने से पहले हम अपने आप से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचना है। अगर हम लोग जो है अपना अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना शुरू कर देंगे तो बिहार का विकास जरूर होगा। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में अगर बिहार से कोई आवाज़ उठ रहा है और उसके ऊपर गलत केस लगा दिया जा रहा है तो सिर्फ कुछ ही लोग उसके समर्थन में क्यों खड़े होंगे? आप ही लोग बताइए। अगर बिहार का 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है और उसमें से सिर्फ 1% लोग जो नेताजी लोगों के भाषण में गांधी मैदान को भर देते हैं पूरा, वो 1% लोग अगर गांधी मैदान में आ जाते तो शायद जो है सरकार को मजबूरी में जो है 7 दिन के अंदर अंदर सलाखों से मुझे बाहर निकालना पड़ता। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, आज मेरी माँ रोई है, कल किसी और की माँ रोएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, नरसों किसी और के ऊपर रहने से लगेगा। आज मुझे दबाने का प्रयास किया गया है, कल किसी और को दबाया जाएगा, परसों किसी और को दबाया जाएगा। यहाँ पे आया हूँ मैं इनके पास तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जातिवाद करने गया। सही है कि नहीं है? सवाल ढूंढने वाले को देखिए हर जगह सवाल मिलेगा। यहाँ पे आया तो जातिवाद करने गया, दशरथ मांझी जी के यहाँ गया तो राजनीति करने गया। जरा सोचिए कि इनके दिमाग में इतना जहर भर गया है कि अस्पताल में चाहे कितना भी विषैला सांप का इंजेक्शन इनके मतलब कि अब शब्द हम नहीं बोलेंगे, डाल दिया जाए इंजेक्शन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस जहर को हम लोग निकाला जाए और सही किया जाए अपने बिहार को। और बिहार तभी सही होगा जब मेरे जैसे लोगों का समर्थन ऐसे ऐसे भाई करेंगे और गलत को गलत और सही को सही कहेंगे और अंगद की तरह अपना पैर वहाँ जमा लेंगे। राम जब संकट में थे तो अंगद ने अपना ताकत दिखाया रावण को, जब मैं संकट में था तो इन्होंने अपना ताकत दिखाया और बताया कि नहीं, मैं अपने भाई के लिए जो है बिहार बंद कर सकता, मैं अपने भाई को किसी भी हाल में निकाल। हालांकि मेरा बात पॉलिटिकल नहीं होता है, मैं जो बात बोलता हूं ना उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। जबकि हमको बहुत सारा लोग समझाता है, सिखाता है कि मनीष जी बात ऐसा बोलिए कि कुछ लोग खुश तो हों लेकिन नाराज कोई ना हो। लेकिन मैं बोल देता हूं, कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन हमसे नाराज होगा, कौन नहीं नाराज होगा। फर्क तब पड़ेगा कि अपना बिहार हम लोग ABCD से लेके XYZ तक मिलके जो है बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं। बताइए, अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जो ये यूक्रेन में काम कर रहे हैं, इनकी बीवी थाईलैंड में काम कर रही हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा तो इनके बच्चे जो है बिहार में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन इनसे पूछिए, ये अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि क्या आज ये बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या ये अपने बच्चों को जो है बिहार में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? जबकि साउथ में मैं गया था, हैदराबाद में गया था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जितना सुपरस्टार है, जितना नेता है, उन सभी का बच्चा जो है हैदराबाद में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ही पढ़ता है, बाहर नहीं भेजते हैं लोगों ने। तमिलनाडु की यही स्थिति है, महाराष्ट्र की यही स्थिति है। लेकिन बिहार में उन्हीं का बच्चा बिहार में पढ़ता है जिनके पास पैसा नहीं हो। वरना अगर आपके पास पैसा हो या पढ़ाने का दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो माँ बाप जो है बिहार के अपना खून बेच के बच्चे को कोटा भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, पूना भेज देते हैं, बेंगलुरु भेज देते हैं। और खून का मतलब जमीन से है। जमीन बेच के भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? और जमीन के लिए खून हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो खून से भी कीमती जमीन को बेच के अपने बच्चों को
बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा प्रयास किया जाए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि 23 मार्च को जो मेरे लिए आप लोगों ने किया, शायद वो इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा। आगे भविष्य में किसी पत्रकार, किसी यूट्यूबर के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। शायद अभी तक पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी पत्रकार या किसी यूट्यूबर के लिए किसी राज्य को बंद नहीं किया गया था, जहां तक गूगल बाबा ने मुझे जानकारी दिया। उस गूगल बाबा से मैंने पूछा तो जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार आया, और रीजन सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप और आशुतोष कुमार है।